मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद हो। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को एक कसीरुल जहती, जिसे हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर, उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया। मार्का हक में जो देखा वो 10% भी नहीं था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हमने 1 साल पहले भारत का गरूर खाक में मिलाया। अस्करी और सियासी क़यादत और अवाम मुतहिद है। हमारे अज़म में कोई शक नहीं है। हम तैयार है, किसी ने आजमाना है तो आजमा ले। मजीद कहा कि इस बार 14 अगस्त को एक अजीमुल शान परेड होगी। 14 अगस्त परेड में हम एक झलक दिखाएंगे। पहलगाम वाक़े के हवाले से भारत आज भी सबूत सामने नहीं ला सका। भारत का पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जाम का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो चुका। भारत कई दहाइयों से झूठा बयानिया बना रहा था। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत बताए किस दहशतगर्दी कैंप को निशाना बनाया गया है। DGISPR ने कहा, भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। DGISPR ने कहा है, कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं है। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हल तलब मामला है। DGISPR ने कहा है, खत्ते में अमन के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है। DGISPR ने कहा है, 2 न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान जंग पागलपन है। मर्दाना नाम रख लो, संदूर तो ख़वातीन को लगाया जाता है। कहाँ से इनको जो सा है ये संदूर याद आ गया। जान छोड़ दो अपनी फौज की, इसको प्रोफेशनल फौज बनने दो। भारत फौज को ये नहीं पता कि सिंदूर की तैयारी कर रही है। सिंदूर ख़वातीन को लगाते हैं, ऑपरेशन का नाम ही तब्दील कर ले। DGISPR का भारत को मशवरा। कहा, ऑपरेशन का कोई मर्दाना नाम रख दो। मजीद कहा, भारतीय सरपरस्ती में अफवान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है। अफगान तालिबान रजीम ने हिंदू तवा का प्रचार करने वालों से जानें लगाई हुई है। फितनुल हिंदुस्तान का बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक के बाद दहशतगर्दी में कमी आ चुकी है। अभी आपको हमने छोटी सी झलक दिखाई है इन मल्टीपल डोमेन्स। इसकी भी एक छोटी सी झलक आपको 14 अगस्त को फिजिकली भी देखेगी कौन। हम आपको बता चुके हैं कि आपकी बारी जो है, फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। पीछे जहाँ से आगाज होता है ना इनका, वहाँ से जब शुरू करने आएंगे, बराबर करते आएंगे, आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। ये किसी किस्म की जोन सी है ना, ये परेशानी जोन सी है, किसी के ज़हन में अगर है या कोई खुशफहमी है किसी के ज़हन में, इसको रियलाइज करवाना हमारे लिए मिनटों की गेम। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है, जिन्होंने लाहौर पोर्ट पर कब्जे का दावा किया, उनकी मजबूरी समझे। अब की बार जारियत हुई तो हम पीछे से शुरू करेंगे। जहां से उनका आगाज होता है वहां से शुरू करते आएंगे, बराबर करते जाएंगे। आइंदा ये कराची का नाम लेते हुए भी घबराएंगे। किसी को परेशान या खुश फहमी है तो उसे खत्म करना हमारे लिए मिनटों की गेम है। प्रॉक्सियों से लड़ते हुए हमें दिहाइयां हो चुकी हैं। ये अपनी गंदी जुबान से कराची वालों का नाम लेकर फिर देखे कराची वाले इनका क्या करते हैं। विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000, एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम आल्सो। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत के 8 जहाज गिराए। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा, हमने भारत का एक बगैर पायलट का तैयारा भी गिराया। गिराए गए तैयारों में 4 राफेल, 1 Su-30 शामिल है, 1 MiG-29 और 1 मिराज भी गिराया गया है। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा, अब जंग पहले की तर्ज पर नहीं होगी। ये जंग आखिरी जंग नहीं है। वो जो नहीं जानना चाहते उनको मैं सिर्फ मई 2025 याद करूंगा, जब भारतीय बहरिया के जो इतने बुलंदोबान दावे थे और अददी बढ़तरी एस्टैब्लिश थी, उसके बावजूद उसकी हिम्मत नहीं थी कि हमारे पानी की तरफ। भारत को अपनी बहरिया ताकत पर बहुत नाज था। मार्का हक के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जौहरियत की हिम्मत नहीं हुई। डिप्टी नेवल चीफ रेडम शिफात अली खान ने कहा, हमारी बंदरगाहें फ़आल हैं, साहली तनसीबात महफूज है, हम अमन के ख्वाह हैं, मगर अमन हमारी कमजोरी नहीं है।
भारत ने आइंदा जारहियत की तो 4 गुना ज्यादा मार पड़ेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत ने जंग बंदी के लिए अमेरिका के तरले मिन्नतें की, लेकिन कई ममालिक को कॉल्स भी की। पाकिस्तान के जवाब से भारत खौफजदा था, इसलिए सीज फायर के लिए भागा। सीज फायर ना होता तो भारत का 10 गुना ज्यादा नुकसान होता। मोहसिन नकवी ने कहा, हमने भारत की तरह छुप कर हमला नहीं किया, हमारी अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के मिसाइलों ने मुकम्मल दुरुस्तगी से भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय जहाज और हसास इलाके हमारे रेडार पर थे। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के दौरान अल्लाह की मदद आई, अल्लाह की मदद से कामयाबी मिली। पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने मार्का हक में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मार्का हक के दौरान मिलने वाली एडवांस इंफॉर्मेशन ने फतह में हमारा भरपूर साथ दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत पाकिस्तान में किन अहदाफ को निशाना बनाएगा ये हमें पहले से मालूम था। जंग में ISPR और वजीर इत्तलाआत का बेहतरीन किरदार रहा। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगानिस्तान मुलव्वस हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान को खबरदार कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मार्का हक में कलीदी किरदार था। फील्ड मार्शल एयर चीफ और नेवल चीफ से मुसलसल राब्ते में रहे। फील्ड मार्शल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुसलसल राब्ता रखा। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में कामयाबी से कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मार्का हक में पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी थी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फील्ड मार्शल को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह की मदद हासिल रही है। फील्ड मार्शल पर यकीन रखें, आपकी सोच से बेहतर नताइज मिलेंगे। फील्ड मार्शल सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कॉम्बिनेशन मुल्क को अच्छे नताइज देगा। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद FIR का इंदराज आज भी सवालिया निशान है। पाकिस्तान ने मुखलिसाना तौर पर शिफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने आज तक पाकिस्तान की मुखलिसाना पेशकश का जवाब नहीं दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का सेमिनार से खिताब, कहा, बयानी की तश्कील में सच की फतह हुई। जामे हिकमत अमली और मुकम्मल हम आहंगी के साथ दुश्मन को हर सतह पर भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी है। भारत ने अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश की। भारत के बरअक्स पाकिस्तानी मीडिया ने संजीदा और जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की। भारतीय मीडिया ने हकाइक के बरअक्स बेबुनियाद सहाफत की। पाकिस्तान ने फिजाई, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तकरीब से खिताब, कहा, फील्ड मार्शल की बेहतरीन क़यादत ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। दुश्मन की तमाम तनसीबात पाक फिजाइया के निशाने पर थी। श्रीनगर से बंडा तक पाक फिजाइया ने दुश्मन को सबक सिखाया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह कर दिया। पाक फिजाइया ने रिकॉर्डेड टाइम में दुश्मन की तनसीबात को तबाह कर दिया। पाक फिजाइया ने दुनिया के सरफरेस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। एयर चीफ की पाक फिजाइया के मार्का हक में कामयाबी पर नौजवानों को मुबारकबाद।